बाइबल खोल के रहे। हालेलुया। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। इस समय परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं कि आप सब तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए। जितने लोग भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप तैयार हैं वचन को सुनने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो जोर से बोले आमीन। हालेलुया। और अपनी बाइबल को उठा लीजिए और कहिए ये मेरी बाइबल है, मैं वही हूँ जो ये मेरे विषय में कहती है, मैं वो कर सकती हूँ, जो ये मेरे विषय में कहती है, जो विषय में कहती है मैं कर सकता हूँ। मेरे पास वो सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, ये मेरे विषय में कहती जो है, मेरे विषय में कहती है मेरे पास है। और मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मेरा मन सावधान मेरा मन सावधान है और मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा, मैं पहले जैसी नहीं रहूँगी, मेरी आत्मा से ग्रहण कर पहले जैसा नहीं मैं रहूँगा। पहले जैसी नहीं रहूँगी। आज मैं परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन अपनी को आत्मा में ग्रहण करने के लिए आत्मा ग्रहण करने के लिए और मैं घोषणा करता हूँ, घोषणा करती मेरा हूँ, जीवन बदल जाए, बदल जाए। मैं पहले जैसा नहीं रहूँगा, पहले जैसी नहीं रहूँगी, कभी नहीं रहूँगा, कभी नहीं रहूँगी। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आमीन। Praise the Lord. So, सब भाई बहनों को जय मसीह की और हमारे फैमिली को भी जय मसीह की, जो हमारा परिवार है। और आज हम देखें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को देखेंगे। अगर हम बाइबल में पढ़े, नए नियम में पढ़े, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने किस विषय में बात करी, कोई बता सकता है? What was the topic Jesus spoke much? Praise the Lord. Amen. वो कौन सा विषय है जिस पर प्रभु यीशु ने ज्यादा बात करी? वेरी गुड। धन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बात करी। Praise the Lord. और आज हम यीशु की शिक्षा से देखेंगे कि सच्चा पश्चाताप क्या चीज है, और बाइबल के उदाहरण भी देखेंगे। क्या व्यक्ति ने वास्तव में प्रभु में आने के बाद मन फिरा लिया या पश्चाताप कर लिया? तो सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में लूका की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 10 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ेंगे। थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। Amen. आगे इसलिए बढ़ो। जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? Yes. आगे बढ़े। कोई दास तो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह धन के विषय में ही बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि बहुत से मसीही लोग आज धन के ऊपर सुनने के लिए तैयार नहीं है। Praise the Lord. दो एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग पसंद नहीं करते हैं। Praise the Lord. जानते हैं वो दो क्षेत्र कौन से हैं जिस पे लोग सुनना पसंद नहीं करते, बुरा मानते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, नाराज होते हैं और आपस में विरोध भी करते हैं। पास्टर ने ऐसा प्रचार कर दिया। तो दो विषय कौन से हैं? एक तो यौन संबंधी पाप। अगर मैं आपको बताऊं तो बाइबल में परमेश्वर ने दो विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर ज्यादा बात करी। एक तो यौन संबंधी पाप और दूसरा धन का क्षेत्र। Praise the Lord. ये दोनों ही क्षेत्र हैं जो इंसान को नरक की ओर लेके जाते हैं और नाश कर देते हैं। Praise the Lord. Amen. इसलिए हम देखेंगे जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बाइबल में हर चीज ओपन करके बताई गई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी भी चीज को छिपा के नहीं रखता है, परमेश्वर ओपन बात करता है। अगर पूरी बाइबल आप पढ़ें तो आप देखेंगे दो विषय में परमेश्वर ने बिना हिचकिचाए खुल के बात करी है। और ध्यान रखिए यही दो टॉपिक ऐसे हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते। अगर पास्टर धन के ऊपर सिखाएगा तो उसको कमेंट्स मिलेगा लालची है, पैसे के लिए प्रचार करना है। Praise the Lord. और अगर वो यौन संबंधी पाप के ऊपर शिक्षा देगा जो बाइबल में लिखा उसे बताएगा तो कहेंगे पास्टर को शर्म नहीं। आप समझ पा रहे हैं बातों को? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस चीज के विषय में परमेश्वर ने अधिक बोला है और परमेश्वर जिस चीज को बोलने से नहीं शर्माया,
हम सेवक लोगों को भी कभी शर्माना नहीं चाहिए, इन विषयों में खुल के बात करनी चाहिए, और ताकि जो गड़बड़ है वो पश्चाताप करके सही रास्ते पे आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रचार नहीं किया जाएगा, उन्हें इस विषय में बताया नहीं जाएगा, तो वो निर्दोष ठहरे। क्यों? उन्होंने बताया नहीं किसी ने। अगर कलीसिया में रहकर उन्हें अगर ये शिक्षा ना मिली तो फायदा क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो बहुत में भी विश्वास योग्य। हर व्यक्ति चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, हर व्यक्ति सीमित नहीं रहना चाहता। प्राइवेट वाला भी चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़े, और गवर्नमेंट वाला भी चाहता है कि he gets something। ऑलवेज मनुष्य के अंदर क्या इच्छा रहती है? जो बिजनेस कर रहा है तो उसका प्लान रहता है मुझे और बड़ा काम करने का। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी उनको दिया गया परमेश्वर ने, उससे वो संतुष्ट नहीं है, और इसलिए उनकी अगर बिजनेसमैन है तो उसकी इच्छा क्या है? और मुझे ज्यादा बड़ा बिजनेस करना, सेटिस्फाइड नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में तो इंसान उसमें भी रोता है, अरे मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं और आगे बढ़ जाऊं। मैं प्रमोशन क्यों हो जाए? इसलिए कि मेरी सैलरी बढ़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्राइवेट में भी जो लोग काम करते हैं उनका मेन मकसद क्या रहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे सैलरी ज्यादा मिले, मेरी सैलरी बढ़ जाए। जिनको मंथ में मिलता है, जो लोग दिहाड़ी वाले भी काम करते हैं, वो क्या चाहते हैं? पहले मैं 250 में काम करता था, मुझे 500 रुपए चाहिए डेली। व्हाई? एवरीबॉडी वांट्स, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर उन सभी लोगों से बात कर रहा है जो पढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर कह रहा है यदि तुम थोड़े में विश्वासी हो तो किसमें विश्वासी हो? बहुत में भी। जब तुम्हारे पास ज्यादा होगा उसमें विश्वास होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा वाला जो विश्वास योग नहीं है वो क्या कहता है? मेरे पास थोड़ा, मैं इतना खा लेता, मैं इतना का खर्च कर सकता, मेरे पास तो है नहीं, ज्यादा होगा। इसका मतलब फेथ। जो थोड़े में विश्वास योग नहीं है प्रभु के साथ, वो ज्यादा में कभी भी फेथफुल नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, हालेलुया। इन बातों को ध्यान रखें। लेकिन प्रभु कह रहा है जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी होगा। किसमें होगा अधर्मी? यदि वो थोड़े से पैसों में अधर्मी है तो वो बहुत में भी अधर्मी होगा। अगर कोई रिकॉर्ड कर सकता है ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो थोड़े में अधर्मी है, जोर से बोले, जो थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े में अधर्मी है बहुत में भी अधर्मी वो होगा। बहुत में भी अधर्मी होगा। थोड़े में विश्वास योग है, थोड़े में विश्वास योग होगा, वो क्या हो जाएगा? बहुत में भी विश्वास योग रहेगा। अब प्रभु कह रहा है, प्रभु यहाँ पे एक बात कह रहा है, यदि अधर्म के धन में सच्चे नहीं ठहरे तो तुम्हें सच्चा धन कौन देगा? कौन देगा? इस रिकॉर्डिंग उसको रख दीजिए। सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? यदि अधर्म के पैसों में, अधर्म की कमाई में तुम अगर सच्चे नहीं हो, हाउ यू विल गेट द मच रियल मनी? असली धन क्या है? हमारा उद्धार, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, हमारा रिश्ता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो असली धन है, वो सच्चा धन है। मगर कह रहा है जब तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं हो तो तुम्हें ये भी धन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है अगर हम सच्चा धन चाहते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, अनंत काल का लाइफ, अनंत काल का जीवन, प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध, उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो अधर्म का धन है उसमें सच्चे होना होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये विषय क्या है प्रभु का? पैसा। What was the topic? पैसा। किस विषय में बात कर रहा है? धन बोल रहा, धन के धन। कई लोग कहते हैं प्रभु कहता है किसी और बात में विश्वास नहीं। प्रभु कह रहा है धन में अगर तुम सच्चे नहीं हो, अधर्म के धन में, तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? फिर आगे क्या कह रहा है? कोई सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। No one can serve two masters. Praise the Lord. Nobody can. Hallelujah. वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु कंडीशन बता रहा है, चैलेंज कर रहा है। प्रभु के वर्ड में पावर है। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि प्रभु कह रहा है वो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा, अपने आप उसके अंदर क्या हो जाएगा? आमीन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं?
प्रभु यीशु मसीह धन के विषय में बात कर रहा है। वो खुल के कह रहा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? प्रभु दो स्वामी बता रहा है, प्रभु धन को भी स्वामी बता रहा है। प्रभु कह रहा है दो स्वामी। एक स्वामी कौन है? यीशु मसीह प्रभु है हमारे। प्रभु कह रहा है दो स्वामी। दूसरा स्वामी कौन है? किसको बना दिया? तो या तो आपके जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, या आपके जीवन का स्वामी पैसा है। अब आप कैसे इस बात को जानेंगे कि मेरी लाइफ का स्वामी प्रभु यीशु मसीह नहीं है, पैसा है? आसान। आप पैसे का इस्तेमाल जिस तरह से करते हैं, ये प्रकट कर देता है कि आपका स्वामी कौन है, यीशु है या पैसा है। आमेन। आमेन। एक व्यक्ति का आचरण जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसका आचरण कैसा है? आसान सा तरीका, एक व्यक्ति धन के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, उससे उसका आचरण पता चल जाएगा। या तो वो लालची है या वो उदारता से देने वाला व्यक्ति है। जय मसीह की बात है। अब उनकी बात समझ में आती है। या तो वो लालची है, वो धोखे में कि उद्धार और पैसे का लालच दोनों चीज उसको मिल जाएगी, या फिर वो प्रभु का प्रेमी है जो देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। जो धन की सेवा तो नहीं कर रहा, बल्कि धन से परमेश्वर की सेवा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वीडियो सुनने वाले सारे लोग ध्यान रखें, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और मैं पास्टर रविंदर सिंह हूँ। मैं कभी भी कोई इस प्रकार से प्रचार नहीं करता हूँ कि लोग प्रसन्न हो। परमेश्वर जब मेरे हृदय में कोई बात करता है, और बार बार जब कोई चीज परमेश्वर मेरे हृदय में डालता है कई बार, तब मैं समझ लेता हूँ कि परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। आमेन। और आज परमेश्वर आप सबसे बात कर रहा है। हालेलुया। आमेन। तो यहाँ परमेश्वर ने साफ बता दिया, दो स्वामियों की सेवा नहीं हो सकती। आप अपने आप को जांचिए, क्या आपके जीवन में यीशु मसीह फर्स्ट है, स्वामी है, या पैसा? प्रेज़ द लॉर्ड। किसको आप पकड़ के रखते हैं, यीशु को या पैसों को? प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक और बाइबल का उदाहरण देख के हम देखेंगे कि वास्तव में ये पैसे का जो प्रेम है, क्योंकि प्रभु कह रहा दो की सेवा तो नहीं कर पाओगे, पैसों का जो प्रेम है वो क्या है, सबको मालूम है? आइए देखिए। पहले तो 6 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़े। वहां प्रभु अपने लोगों को क्या समझाना चाह रहा है धन के विषय में। हाँ, 6 अध्याय 10 और 11। हाँ पढ़ो बेटा आप समीर। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार के, बाइबल कह रही है, पास्टर रविंद्र नहीं बोल रहे, पास्टर रविंद्र सिंह नहीं बात कर रहे हैं। बाइबल कह रही पैसों का जो लोभ है ये क्या है? अरे भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? पैसों का जो प्यार है, दौलत, वो क्या है? सब प्रकार की जितनी, जब किसी के अंदर पैसों की लालच होती है तो वो कितना भी कमा ले, वो कहता अभी नहीं, थोड़ा सा और मिल जाए, मिल गया, थोड़ा सा और मिल जाए, मिल गया, और मिल जाए, और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। वो यही सोचता रहता है कि कहां से कैसे मिल जाए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कह रही है पैसे का जो लालच है, पैसे का जो प्रेम है, ये कितनी बुराई की जड़ है? 1 2 3 7 बुराई की जड़ है, 10 बुराई की जड़ है। अपने आप से पूछिए, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कीराबा शंदरबा रुखतलबो। बाइबल कह रही है पैसों का जो प्यार है वो सब बुराई की क्या है? जड़ है। जड़ है, जड़ है। जड़ का मतलब समझ रहे? जब पूरे पेड़ को संभालती है ना, उसी की वजह से पेड़ बाहर आ रहा है, फल बाहर आ रहा है। पैसों का लालच सारी बुराई की जड़ है। और ये किस में पाई जाती है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु से दूर है उनमें भी, और जो प्रभु को जानते हैं उनके अंदर भी ये बुराई पाई जाती है। दोनों में ये बुराई आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे जानते हैं? अब समाधान क्या है? परमेश्वर क्या कह रहा है? पैसे का प्रेम बुराई की जड़ है। इससे नुकसान क्या होता है? पढ़िए पढ़िए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे
जिसको पाने के चक्कर में ज्यादा मिल जाए, बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को ढेरों से दुखों से जंगली बना लिया, विश्वास से दूर हो गए। Praise the Lord। हमको तो पैसा चाहिए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन बाइबल कह रही है कितनों ने विश्वास से भटक गए। प्रभु को जानते थे, लेकिन पैसों के लालच की वजह से क्या कर दिया? प्रभु का साथ छोड़ दिया, सच्चे सही लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे वहां जाओगे, वहां ज्यादा पैसा मिलेगा, तुम्हारा यहाँ फ्यूचर नहीं बन रहा है, तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है, तुम्हारा क्या लाइफ बन रही है, छोड़ दो, अगर चाहिए तो आ जाओ, ज्यादा मिलेगा। आज बहुत से विश्वासी लोग ने क्या करा अपने जीवन में? पैसों के आगे उन्होंने परमेश्वर के वचन की नहीं सुनी, प्रभु की नहीं सुनी, कि चलो पूछते हैं प्रभु क्या चाहता है, लेकिन वो भटक गए। लेकिन आज क्या उसकी कीमत पे चुका है? They are crying for fellowship। वो एक अच्छी संगति के लिए परेशान है। Why? Praise the Lord। उनको प्रभु ने दूर नहीं किया है, उनको उनकी लालच में दूर किया है। Amen। Praise the Lord। आप जानते हैं बाइबल में उदाहरण देखें इस विषय में। Amen। कि इसके जरिए से इंसान अपने उद्धार को खो भी सकता है। Praise the Lord। इतने लोग जानना चाहते हैं। हालेलुया। अगर हम मत्ती की किताब को पढ़ेंगे 19 अध्याय उसके 16 से 24 में, तो देखिए वहां पे क्या लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। वहां लिखा है, देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? इस व्यक्ति के अंदर किस चीज की इच्छा है? अनंत जीवन पाऊं। इसका मतलब है कि इसके पास सब कुछ है, मगर वो जानता है कि ये जो कुछ भी उसके पास है वो थोड़े दिन का है, थोड़े समय का। और वो कह रहा है, प्रभु, मैं कौन सा अच्छा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्या पूछता है? भला तो एक ही है, और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता, अनंत जीवन पाना चाहता, तो आज्ञाओं का पालन कर। अब आगे देखिए, प्रभु ने कहा, उसने कहा, प्रभु कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, हत्या न करना 1, व्यभिचार न करना 2, चोरी न करना 3, झूठी गवाही न देना 4, अपने माता और अपने पिता का आदर करना 5, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। ये 5 में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने इसको 5 आज्ञा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा, वो जवान बड़ा क्या हो गया? मुस्कुरा गया। वाओ, ये तो जवान ने खुश होकर कहा, इन सब बातों को मैं बचपन से करता आया हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है? अब आज क्या कोई ऐसा है जो कहता है, प्रभु मुझ में किस बात की घटी है? मैंने तुझे अपना लिया है, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशीष चाहता हूं, मगर मुझे भी किस बात की घटी है? उसको लगा कि वो तो सब चीजों में सही है। फिर वो क्यों कह रहा है उसको घटी है? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे अंदर शांति नहीं है। क्या चीज नहीं थी? शांति। अनंत जीवन नहीं था उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है, अब फिर क्यों नहीं है जब मैं इतना कर रहा हूं? प्रभु ने उसको एग्जैक्टली बताया है। जो 10 आज्ञाओं में से उसने 5 आज्ञा दी, 1 आज्ञा छोड़ी। प्रभु ने कौन सी आज्ञा? लालच में। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने जब कहा, प्रभु किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। आप सोचिए, प्रभु उसको क्या देना चाह रहा है? अनंत जीवन, उद्धार। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु कह रहा है, जा अपना सारा धन, अपना धन कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु ये भी वायदा कर रहा है, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु से क्या कर रहा है? मेरे पीछे हो ले। क्या हुआ? वो व्यक्ति ने क्या प्रभु की बात मानी? लिखा है, वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। क्या समस्या आ गई? उदास होकर वो चला गया। अभी तो उसके चेहरे में मुस्कुराहट थी, हाँ, अब मुझ में क्या कमी है? लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसकी कमी को पर हाथ रखा,
आप सोचिए कि किस क्षेत्र में वो गिर गया, पैसों के लालच में। धन के क्षेत्र में नहीं गिरा, पैसों के प्रेम लालच में। उसको ये लगा कि अगर मैं अपना पैसा संपत्ति का गालों को दूंगा तो ये सुख शांति और आराम, ऐशो आराम की जिंदगी जो मैं जी रहा हूं ये कैसे जी पाऊंगा। समझ पा रहे हैं? आज बहुत से लोग प्रभु में आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों वो दूसरों के बारे में सोच नहीं पा रहे हो? केवल अपने परिवार, मेरा परिवार, मेरी बच्चा, मेरी पत्नी, मुझे मेरा मकान खरीदना है, मुझे अपने बच्चे के लिए गाड़ी खरीदनी, मुझे अपने परिवार, केवल अपने लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सुख शांति सिर्फ उनके पैसों पर डिपेंड है, उनके धन पर डिपेंड है। अगर पैसा रुपया है तो वो खुश रहेंगे। और उसने यही सोचा कि मैं पैसों के बिना खुश नहीं रह सकता, आराम का जिंदगी नहीं जी सकता। और आप जानते हैं उसने किस चीज को खोया? बताइए, उसने किस बात को खोया? कोई बताएगा? हाँ, उसने किस चीज को खो दिया? अनंत जीवन को। उसने उद्धार को खो दिया, जो उसे मुफ्त में मिल रहा था। मगर परमेश्वर चाहता है कि उद्धार कौन लोगों के लिए है? जो लालची और लोभी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए उद्धार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने एक बात कही, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। बहुत लोग समझ नहीं पाते। आप देखिए कि धन का कितना बड़ा प्रभाव था कि इतना बड़ा धनी व्यक्ति, प्रभु कह रहा है ऐसा कर दो, तो वो नहीं कर पाया। और आखिर में उसने थोड़े समय की जिंदगी के लिए, थोड़े समय के सुख और आराम के लिए, आनंद के लिए उसने अनंत काल की हानि उठा ली। आप बताइए, हमारे भाई साहब बताएंगे, वो मर गया होगा तो कहां गया होगा? वेरी गुड जयवन। कोई इसको पूछने में मदद करने वाला नहीं होगा। अरे लेकिन आगे देखें क्यों ऐसा हुआ। उसको मौका तो मिला उद्धार पाने का, पश्चाताप करने का, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। लेकिन आइए दूसरा व्यक्ति के बारे में देखेंगे। एक और धनवान व्यक्ति अमीर है। लूका 19 अध्याय 1 से 10 पद में पढ़ेंगे। और वहां पे लिखा है, जब वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था तो देखो एक जक्कई नाम का एक मनुष्य, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और क्या था, धनी था। ये भी अमीर व्यक्ति है। हालेलुया। राखा वाला बाशांदाला बासे ठेले बेरिया वाला बासंदाला। ये कैसा व्यक्ति है? धनी व्यक्ति है। ये कैसा व्यक्ति है? धनी व्यक्ति ये अमीर इंसान, ये भी एक अमीर व्यक्ति है। और इसके अंदर भी कौन सी अभिलाषा है जो उस जवान धनी के अंदर थी? अनंत जीवन। Praise the Lord. Amen. और उसकी डिजायर थी कि I want to see Jesus. वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और उसका नाम भी बाइबल में दिया, एग्जैक्ट नाम। जब बाइबल में नाम दिया जाता है, इसका मतलब है प्रभु वहां कोई कहानी नहीं बता रहा है, बल्कि हकीकत बता रहा है। Amen. जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और क्या था? धनवान, धनी। Praise the Lord. और तब उसने वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसा है, और भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा है। और बाइबल में लिखा है तब उसने उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। उसको पता लगा यीशु मसीह से संत जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्या हो गया होगा? उसको उदास हो गया होगा। अरे प्रभु ये तो ठीक है, उतनी भीड़ और चेहरे पहले भी सब आपके साथ है, मेरे घर कैसे आ जाएंगे? वहाँ तो इतना इंतजाम, अभी तो ऐसा कैसे टाइम दीजिए। लेकिन नहीं, वो खुश हो गया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए जक्कई ने खड़े होकर उससे क्या कहा? आप जानते हैं, अभी प्रभु कुछ नहीं कह रहे हैं, सुन रहे हैं? प्रभु ने केवल ये कहा, आज मुझे तेरे घर में आना है। प्रभु यहाँ उद्धार की कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन जक्कई ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों के लिए दान कर दूंगा। दान कर दूंगा। प्रभु तुझसे नहीं कह रहा है तू दे। प्रभु तुझसे नहीं कह रहा। हालेलुया। और
दूसरी बात क्या कह रहा है, दो बात कह रहा है, यदि मैंने किसी से लिया है, तो उसको चौगुना यदि अन्याय से किसी का मैंने ले लिया है तो चौगुना फेर दूंगा। वापस कर दूंगा। क्या मतलब है इसका? 4 गुना लौटा दूंगा। अगर ले लिया मैंने किसी का अन्याय से तो 4 गुना। 400 का 4 1600। Praise the Lord. Amen. हालेलुया। आज सरकारी डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े पोस्ट पे वो लोग क्या कर रहे हैं, चौगुना दे रहे हैं कि चौगुना ले रहे हैं। तुम्हारा काम फंस गया, बनवा देंगे, ऐसा है 10,000 लगेंगे, ऐसा है 50,000 लगेंगे। कहाँ जाएगा? क्योंकि ये पैसों के गुलाम है। हालेलुया। आमेन। लेकिन यहाँ पर ये धनवान व्यक्ति क्यों बोल रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा? कितने वर्षों में उसने कमाया होगा, मगर वो कह रहा है गरीब को दे दूंगा, जिसका लिया है उसको भी 4 गुना वापस करूंगा। इसका मतलब क्या है? Praise the Lord. आमेन। ये एक उद्धार का प्रमाण है। जब आप सच्ची रीति से पश्चाताप करते हैं तब आपका हृदय देने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। आमेन। Praise the Lord. क्या बन जाते हैं आप? देने वाले। जब उद्धार आता है आपके जीवन में तो आप उदार हो जाते हैं। और इस व्यक्ति के अंदर क्या चीज पाई उद्धार के बाद? He began to give. वो देने की घोषणा करने लगा। अभी प्रभु ने नहीं कहा दो तो दिया जाएगा, कुछ नहीं, लेकिन वो कह रहा है मैं दूंगा। वो कह रहा है मेरे पैसों से बढ़कर क्या है, मेरा उद्धार, मेरा प्रभु। और जब उसने ये बोला कि मैं चौगुना फेर दूंगा, तब यीशु ने क्या बोला आपको मालूम है? आज इस घर में उद्धार आया है। कब आपके जीवन में उद्धार आएगा आपको मालूम है? जिस दिन आप लालच बंद कर देंगे। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो प्रभु में आ गए हैं, हमने सब कुछ प्रभु को दे दिया है। प्रभु को दे दिया है? आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? आमेन। बाइबल के अनुसार, नए नियम के अनुसार एक विश्वासी की कितनी कमाई परमेश्वर की है? एक विश्वासी की कितना चीज प्रभु की है? 100% हर चीज प्रभु की है। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो पूरा 100 रुपए प्रभु का। नए नियम में सब कुछ परमेश्वर का है। Praise the Lord. Amen. कितने लोग समझ पा रहे हैं? लेकिन फिर भी पुराना नियम जो था, जहाँ अनुग्रह नहीं था, वहाँ कम से कम लोग कितना भाग प्रभु के लिए अलग कर 10वां भाग। आपको मालूम है पुराने नियम में यहूदी लोग कैसे देते थे? 10वां भाग वो भंडार में लाते थे, फिर 10% वो गरीब और विधवाओं के लिए अलग करते थे। अगर आपको नहीं मालूम है तो बाइबल अच्छे से पढ़िएगा। और 10% वो क्या करते थे? याजक को देते थे। आपको मालूम है जो प्रभु का सेवा करता था उसके हाथों में देते थे 10%। कंगालों के लिए भंडार में और याजक के लिए दिया। Praise the Lord. Amen. क्योंकि प्रभु ने याजकों को क्या कहा? तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम्हें केवल मेरे भवन में काम करना है। उनको कोई भाग नहीं मिला। Amen. So इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर हम विषय हमारा क्या है? पैसों की लालच। आज बहुत से लोग प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि इसलिए कि पैसों का प्यार और लालच उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो प्रभु के पीछे चले। बहुत से लोग प्रभु के पीछे सच्चाई से चलना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है? यार ये नहीं कर पाऊंगा, इधर से कमा नहीं पाऊंगा, उधर से कमा नहीं पाऊंगा। Praise the Lord. Amen. अब आप बताइए, मसीह में आने के बाद एक व्यक्ति की लालच का चिन्ह क्या? बताइए। जो भी कमाएगा अपनी पॉकेट में रखेगा। 10वां भाग मिनिमम जो प्रभु को, एक विश्वासी का जो कम से कम भाग है प्रभु को देने के लिए, कम से कम मिनिमम, Praise the Lord, वो कितना है साजन भाई? 10%। समझिए कि वो उस पैसों में भी लालच कर रहा है। वो इस बात को कह रहा है परमेश्वर ने मुझे कहा दिया, और वो कह रहा है कि मैं पैसे के बिना जी नहीं सकता, मैं प्रभु के बिना, मैं परमेश्वर के बिना जी सकता हूँ, लेकिन आई कांट लिव विदाउट जीसस। आज कितने ऐसे लोग हैं अपने जीवन में जो इस पाप में लिप्त हैं। Praise the Lord. एक लोभी व्यक्ति की पहचान क्या है? वो किसी का भी पैसा लेकर वापस नहीं करता। Praise the Lord. अगर हम किसी से उधार ले लेते हैं तो हमारा फर्ज क्या बनता है आपको मालूम है? जितना शीघ्र, अगर तुमने बोला कि भैया अगले महीने देंगे, कोशिश करो अगला महीना आने से पहले उसको निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर लालच नहीं है। लेकिन एक लालची व्यक्ति कहेगा मैं टल जाए तो अच्छा, अगले महीने टल जाए, अगला टल जाए, अगला टल जाए, ऐसे लोग होते हैं। दूसरा उदाहरण, प्रभु के प्रति अगर कोई लालची व्यक्ति है तो क्या करेगा? वो प्रभु का भाग भी
10वां जो भाग है बाइबल में लिखा है नया नियम में, वो पुराने नियम नए नियम दोनों में इस बात को हम देखते हैं 10% इज बिलोंग टू गॉड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, एक लालची व्यक्ति जो प्रभु का टेंट लेता है, वो क्या करता है? 40,000 रुपए सैलरी, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु क्या, प्रभु की ओर से आदेश क्या होगा? तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। आमीन। आपको मालूम है हनन्याह और सफरिया की मृत्यु का कारण क्या था? हनन्याह सफरिया नए नियम में क्यों मरे? प्रत्युकम 5। क्योंकि जब सब विश्वासी अपनी धन संपत्ति घरों को बेचकर प्रेरितों को दे रहे थे, उनको लग रहा था कि अब प्रभु आ जाए, तो सब बेच कर प्रेरितों को दे रहे। हनन्याह सफरिया ने क्या करा? लालच करी, और लालच में क्या करा? झूठ बोला प्रभु के दासों से। मगर उनको उत्तर क्या मिला? तुमने मुझसे नहीं, तुमने पवित्र आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है दोनों की मृत्यु हो गई। उनका कारण क्या था? लालच। और लालच की वजह से उन्होंने क्या करा? इतना ही है, झूठ बोला। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर आज हम सबसे एक चीज, हम आशीषों के लिए चिंता ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सच्चाई से जिएंगे 100% आपको blessing है। कई बार परेशानियां भी परमेश्वर लाता है, मालूम है क्यों लाता है? अभी लॉकडाउन होने से लोगों को बिजनेस, लोगों के नौकरियां, धंधे बंद हुए कि नहीं हुए? मगर मैं कह रहा हूं कि ये समय भी है उनको सुधारने के लिए। इजरायली लोगों को कितने दिन का वो रहा? 40 साल जंगल में रहे, कोई कार्य नहीं कर पाया। 40 साल घूमते रहे, भटकते रहे, मगर वहां लिखा है उसने तुमको भूखा रखा और नम्र बनाया। क्या करा उसने? भूखा रखा, नम्र बनाया, ताकि तू जान ले कि तेरे मन में क्या है। बहुत हमारा काम धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, नौकरी चल रही है, कोई चीज की दिक्कत नहीं, अब एकदम से बंद हुआ है, तब असली जो आपका चेहरा है आपके जीवन में सामने प्रकट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या है, ये इस लॉकडाउन में बहुतों का प्रकट हो रहा है। चेहरे प्रकट हो गए, कईयों की शक्ल प्रभु ने प्रकट कर दी। मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, प्रभु के पीछे चल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर मैंने देखा ऐसे समय में वास्तव में जो लोग सबसे कम कमाते हैं, घर घर में कमा रहे, जिनको सैलरी नहीं मिले, वो अपना बीज, दशमांश, बिल्डिंग फंड प्रभु को देने के लिए, और जब वो दे रहे तो उनको मना किया जा रहा देने से, तो उनका जवाब क्या है? भैया प्रभु ने हमें बहुत आशीष इस लॉकडाउन में, उनको मना किया जा रहा नहीं, इस समय आपको खुद जरूरत है, हम आपकी मदद कर। क्या करें भैया? नहीं, परमेश्वर ने तो बहुत चमत्कार किया, बड़ी आशीष दी लॉकडाउन में, हम लोग को संभालना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। रिखाबालाबा शांदालाबा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? परमेश्वर वास्तव में आपको आशीषित करना चाहता है, उसकी इच्छा है, मगर ये मत सोचिए कि सिर्फ पैसा ही ब्लेसिंग है। आपका स्वभाव, आपका चाल चलन भी एक ब्लेसिंग है। आमेन, आमेन। धन क्या इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं, ये आपके चरित्र को प्रकट कर देता है। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम में अगर लालच है तो हम ये सोचेंगे मुझे क्या मिले, लोग मुझे क्या दे दें, कौन मुझे क्या दे दे। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है तो आपके अंदर क्या होगा? मैं इस समय में किसकी मदद कर दूं, किसके काम आ जाऊं, किसकी सहायता कर सकूं। हालेलुया, आमीन। अब इस चीज को हम देखें परमेश्वर के वचन में कि वास्तव में लालच है क्या चीज, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 5 और 6 कोई जोर से पढ़े। मेरे परिवार, मेरी फैमिली जोर से पढ़े। कुलुस्सियों 3 अध्याय 5-6 जल्दी पढ़े। इसलिए अपने पार्थिव देह के अंगों को क्या करो? मृतक समझो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता। आ गई व्यभिचार की बात, ओपन बात है परमेश्वर की। अशुद्धता, उसके बाद वासना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा है। ध्यान रखिए परमेश्वर किस चीज को बोल रहा है? मूर्ति पूजा, लोभ को। लालच एक मूर्ति पूजा के बराबर है। आमेन। इट्स आइडल। जिस चीज को आप ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, आप उसका लालच ही तो कर रहे हैं। जब आप किसी चीज का लालच कर रहे हैं,
बाइबल में लिखा लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन। बाइबल में लिखा किसी पड़ोसी की वस्तु का लालच मत करना, ना किसी के बैल का, भेड़ का, संपत्ति का, घर का, मकान का लालच मत करना, किसी चीज की लालच मत। क्यों? क्योंकि लालच मूर्ति पूजा के सब बराबर है। जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, आपको समझ में आ रहा है लालच किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर है। और मूर्ति पूजक लोग कहाँ जाएंगे? वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। जो लोग लालच करते हैं, लोभी प्रकार के लोग, उनके लिए क्या लिखा? आगे बढ़ो। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आएगा। इसी कारण लालच। Praise the Lord. Hallelujah. Amen. तो आज हमें इस बात को ध्यान रखना है। यदि हम अधर्म के धन में अगर सच्चाई से नहीं जी रहे हैं, तो परमेश्वर सच्चा धन हमें नहीं देगा। सच्चा धन उसी को सौंपेगा जो अधर्म के धन में सच्चा है। ये मेरा बात नहीं है, ये बात मेरे परमेश्वर की है। हालेलुया। आमीन। इस लॉकडाउन में, इस कठिन परिस्थिति में हम क्या कर रहे हैं? एक एक चीज का लेखा परमेश्वर के पास रिकॉर्ड हो रहा है। एक एक चीज लिखी जा रही है। बाइबल में यह भी लिखा है कि लोगों ने जब दान दिया, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है उनका रिकॉर्ड किया गया दान, किसने कितना दिया। इवन जब लोगों ने दान दिया, प्रभु यीशु मसीह वहीं खड़े होकर देखने लगे कौन कैसे डाल रहा है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने जब डाल लिया दान, तो यीशु मसीह ने बता दिया तुमने 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 बहुत ऐसे डाला। उसको मालूम था किसने कितना डाला, मगर उसने ये भी बताया इस विधवा ने सबसे डाला है, ज्यादा डाला है। कैसे? यीशु ने ये भी बताया कितना डाला है, 2 दमड़ी। उसने काउंट किया आपकी हर चीज। आप पास्टर से छिपाओ, आप लोगों से छिपा लो, लेकिन आप परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। उसकी निगाह में, उसकी आंखों में सब है और रिकॉर्ड है। जब आप परेशानी में फंसोगे लालच की आत्मा में, तब आप कहोगे परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुना। परमेश्वर का देख ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। सो परमेश्वर आज हमसे और आपसे एक ही चीज चाहता है, अपने जीवन को चेक करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपका आचरण पैसों के प्रति सही है? क्या आप उदार व्यक्ति हैं? आमीन। क्या जो अधर्म का धन है इसमें आप ईमानदार हैं, विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर ने यही कहा, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो क्या हो जाएगा? बहुत विश्वास। और आप देख सकते हैं कि एक ने पैसे के कारण उद्धार पाने से वंचित रह गया। धन की वजह से वो उद्धार पाने से दूर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उसको दूर नहीं किया, उसने खुद अपने आप को दूर किया। लिखा वो उदास हो गया, चला गया। आमीन। जो भी लोग पैसों से प्यार करते हैं, पैसों के ऊपर जब शिक्षा आती है तो मानो उनको क्या लगता है? मिर्ची लग जाती है, जो आग लग जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो लोग जो वास्तव में इस आत्मा से आजाद हैं, वो जब सुनते हैं तो उनको लगता है वाह, प्रभु मजा आ गया, प्रभु ने मुझसे बात करी है, वाह। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर क्या होता है? एक प्रकार का आनंद आता है। यदि मेरी शिक्षा सुनकर आपके अंदर आनंद नहीं आ रहा है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। आपको प्रभु से क्षमा मांगना है, क्योंकि ये बात दर्ज प्रूफ कर रही है आपका हृदय कि आप धन के क्षेत्र में गलत हैं। और आप सोच लीजिए, अगर आपको ऐसी स्थिति में अगर आपकी मृत्यु होती तो क्या आप प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे? सिर उठा के बात कर पाएंगे? जवाब दे पाएंगे? अगर आपका हृदय अभी खुश नहीं हो रहा है, बल्कि डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन अगर इस शिक्षा को सुनकर आपके अंदर शांति और आनंद आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका हृदय बिल्कुल सही है, आप प्रभु के साथ बिल्कुल खरे और ईमानदार हैं। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सो परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत बड़ा है। आमीन। आमीन। आपको मालूम है, जब हमारे पास थोड़ा होता है, उस थोड़े में जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो मन में आएगा, अरे हमारे पास तो नहीं है, परिवार पहले देखिए, अपने बच्चों को देखिए, पहले अपनी फैमिली को देखिए, पहले इसको देखिए, फैमिली को देखिए, पहले अपने परिवार को देखिए, पहले अपनी जरूरतों को देखिए, कि दूसरों को देखिए, अभी इतना है नहीं। लेकिन वास्तव में मैं आपको बता सकता हूँ, यदि आप विश्वास योग्य हैं तो ध्यान रखिए, ये देने वाला जो आत्मा है, ये आपके अंदर तेजी से बढ़ेगा। देने वाली आत्मा क्या है? इस आपके पास कम है, ज्यादा है, इसकी परवाह नहीं।
but he is ready to. उस विधवा ने क्या करा? 2 डमड़ी क्यों डाल दी? क्योंकि बाइबल में लिखा उसके पास उतना ही था जो था। ये नहीं कि विधवा ने मुझे 2 डमड़ी डाली थी इसलिए हम 5 रुपया 10 रुपया प्रभु को देते हैं तो कोई बुरा थोड़ी है। प्रभु तो दिल जानता है, दिल को देता है। नहीं लिखा इसने सारी जीविका डाली। उन अमीरों की तरह नहीं जो 1000 भी दे रहे होंगे, 2000 भी दे रहे होंगे, 5000 भी दे रहे होंगे, 6000 रुपए भी दे रहे होंगे, ऑफरिंग में डाल रहे होंगे लिफाफा में दूसरे के। उनके समान नहीं, परंतु हजारों रुपए वो अपने पास रखे होंगे। मगर बाइबल कहती इस विधवा ने सबसे ज्यादा दिया। अगर आपको देने की शिक्षा खराब लगती है तो यीशु से कंप्लेन करिए, तूने क्यों अपने वचन में ये शिक्षा दी? You are not right. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. कौन ज्यादा आशीषित है, वो बड़े बड़े अमीर या वो विधवा जो कुछ ना होते हुए भी सम्मानित हुई? प्रभु ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया। Praise the Lord. हालेलुया। आज हमको इस बात को जानना है, हम अपने हृदय को चेक करें। Amen. बीते दिनों मैंने विंग्स ऑफ प्रेयर पे कुछ मैसेज डाला, एक संदेश पवित्र आत्मा ने मुझे 2-3 बार पंच किया। मैंने लिखा मुझे मालूम है कि जो गड़बड़ लोग थे उन सबको उस पोस्ट से चोट पहुंची। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, प्रूफ। लेकिन जो सही होंगे वो ग्लैड होंगे। वाह पास्टर वंडरफुल। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पास सब कुछ है और मैं कह सकता हूं बहुत है। क्यों मैं कह सकता हूं? क्योंकि हम बोने वाले व्यक्ति हैं और बोने पर विश्वास करते हैं। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. और यही हमारा जीवन शैली है, बोने की। हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे और मैं चाहता हूं कि जो विश्वासी गड़बड़ है परमेश्वर ने पश्चाताप का मन दे। मैं नहीं चाहता कि वो उस आशीष को, उस सच्चे धन को, उस ब्लेसिंग को जो प्रभु के साथ एक उनका घनिष्ठ रिश्ता है खो दे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। और कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की विधियों से छली कर दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आप सबको ब्लेस करें। आज हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। पिता हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, जो तूने बोझ मेरे हृदय में दिया पिता परमेश्वर, हीरा वाला शंदरबा, मैंने आज तेरे बच्चों को दिया है। जो लोग भी पिता, हमें से जितने भी लोग इस क्षेत्र में गड़बड़ हैं, पवित्र आत्मा ये वचन दोधारी तलवार के समान उनके हृदय को टच करे और वो इस बुराई से बाहर आने पाए। प्रभु जो इस क्षेत्र में प्रभु जी गड़बड़ हो गए हैं प्रभु, तुम उनको सही रास्ते पे लेकर आओ। पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर, वो पश्चाताप कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है। प्रभु होने दे ईमानदारी बनने में मदद कर हम सबकी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।